खाने को मिलेगा। तो लोभ भी है। क्या बच्चे में क्रोध नहीं होता? खूब गुस्सा होता, गुस्से पे आए तो पकड़ के सबसे पहले खिलौना उठा के फेंक के मारेगा, कहीं भी गिरे कहीं भी लगे। तो क्रोध भी होता। फिर बच्चे भगवान का रूप में काय को बोलते हैं? अरे भैया देखो, दुर्गुण चाहे कोई भी हो सकता है बच्चे में, पर एक दुर्गुण नहीं होता। क्या नहीं होता? बच्चे में छल कपट नहीं होता, उसके भीतर दम्भ नहीं होता, दिखावा नहीं होता। बड़े होते होते तक होके फिर ये दुर्गुण आता है, बचपन में नहीं होता। बचपन में तो वो जैसा भीतर गंदा मिट्टी में खेल रहा होगा रिश्तेदारों के सामने, ऐसा ही आ जाएगा, ऊपर से नीचे कीचड़ में सना हो। तो दिखावा नहीं है, वो जैसा वैसा ही आ जाएगा। इसलिए बच्चे को भगवान का रूप मानते हैं। और इसलिए कहा गया है कि भगवान को बच्चों जैसा स्वभाव पसंद है। बच्चों जैसा स्वभाव मतलब दिखावा मत करो भगवान के सामने, छल कपट मत करो भगवान के सामने। प्रभु जी भले बुरे सब तेरे, बुरे भी हैं गंदे भी हैं तो बोल लो हाथ उठा के कि हाँ बुरे हैं पर तुम्हारे हैं, टेढ़ा है पर मेरा है, भले बुरा है पर प्रभु हूं तो तुम्हारा ही ना, किसी और का थोड़ी हूं, कहीं और से थोड़ी आया, आप ही का तो अंश ही। हम भगवान के सामने बड़े धर्मात्मा बनते हैं, जैसे को उनको कुछ पता ही ना हो, मन में दिखाते उनको सामने खड़े होके कि अरे हमारे जैसा तो किसी का मन नहीं, हम तो बड़े सीधे साधे भक्त हैं। भगवान को घट की जानते, वो जानते कितना टेढ़ा है। इसलिए अच्छा है भगवान के सामने जाकर के कह देना चाहिए कि प्रभु अगर कोई हम में कमियां भी है, गलतियां भी है, तो आप ही तो सुधारोगे, आप ही तो ठीक करोगे, या हमसे ठीक करवाओगे। प्रेरणा तो आप ही दोगे, हम कहाँ से ठीक कर लेंगे। तब देखो भगवान फिर समझ जाएंगे कि देखो बच्चा जैसा आ गया मेरे पास, अब तो मुझको इसको ठीक करना पड़ेगा, अब तो मुझको इसको सुधारना पड़ेगा, स्वीकारना पड़ेगा। तो ऐसे श्री ध्रुव जी महाराज 5 साल की अवस्था, पिता की जो दूसरी पत्नी है सौतेली माँ, उसने कह दिया खबरदार पिता की गोदी में बैठा तू, तेरी इतनी हिम्मत, आज गोदी में बैठा कल राजगद्दी में बैठने बोलेगा। तू नहीं बैठ सकता इस राजगद्दी पे, इस गद्दी पे मेरा बेटा उत्तम बैठेगा। अब बेचारे ध्रुव जी को तो ना तो गद्दी चाहिए थी, ना कोई राजपाट चाहिए था, वो तो सहजता से आए थे पिता गोदी में बैठने, मैया ने डांट फटकार के भगा दिया। एकदम गुस्सा में रोते रोते अपनी माँ सुनीति के पास आई। माता सुनीति ने देखा लोहा गर्म है, इस समय जो इसको बता दिया जाए ये उधर चल पड़ेगा। अगर इस समय इसके मन में ईर्ष्या भर दी जाए इसके पिता और सौतेली माँ के लिए, जीवन भर ईर्ष्या करेगा। और अगर इस समय इसके भीतर वैराग जगा दिया जाए तो जीवन भर वैरागी बन जाएगा। तो माता सुनीति ने ध्रुव को कहा कि बेटा तू जो इस राज्य का राजा बनना चाहता है, तो तेरी माँ सौतेली जो छोटी माँ है उसने सही कहा, जा वन में भजन कर, भगवान को प्राप्त कर। अपनी माँ की आज्ञा प्राप्त करके श्री ध्रुव जी महाराज घर से निकले, भगवान को पाने निकले। और देखो जब भगवान देखते हैं ना कि ये जीव मेरी ओर आने की कोशिश कर रहा है, प्रयास कर रहा है, तो भगवान फिर एक दूत भेजते हैं। और वो दूत कौन होता है? कौन होता है? संत। संत गुरु, गुरु रूप में संत को भेजते हैं। भगवान देखते हैं छोटे छोटे कदम में मुझ तक कैसे पहुंचेगा, तो एक काम करो, इसको एक रास्ता भेजते हैं। तो रास्ता देने के लिए श्री नारद जी को भेजा। नारद जी तो स्वयं नारद है, भगवत स्वरूप है। जैसे श्री देवर्षि नारद जी ने इस छोटे से बच्चे को देखा भागा जा रहा है जंगल की ओर। बताओ 5 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, नन्हा सा छोटा सा, और 5 साल का बच्चा जंगल में ये उद्देश्य लेके जा रहा है कि मुझे भगवान को पाना है। नारद जी ने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है? जंगल में। भगवान को पाने जा रहा हूँ। नारद जी हंस पड़े, परीक्षा ले रहे थे।